तो बड़ा सवाल है कि क्या शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या इसके ऊपर सियासत होगी, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, ये एक सवाल इस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद के सामने बना हुआ है। प्रयागराज में कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को जांच के लिए कहा है। शंकराचार्य पर आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया है। प्रयागराज के झूसी थाने में पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के शोषण का केस दर्ज किया है। आरोप है कि माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों का शोषण किया गया। आरोप लगाने वाले दोनों बच्चों के बयान 13 फरवरी को कोर्ट में दर्ज किए गए थे और इसकी वीडियोग्राफी भी हुई थी। कोर्ट ने उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल शाम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, तो शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद पर शोषण का आरोप लगा है और ये आरोप माघ मेले के दौरान बच्चों के शोषण का है। माघ मेले के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर को लेकर काफी सियासत भी हुई थी, जब उन्होंने मांग रखी थी कि उन्हें विशेष उनके लिए प्रबंध किया जाए स्नान के लिए, और इसे लेकर वहां पर 2 कैंप बट गए थे। अविमुक्तेश्वरानंद के जो समर्थक थे उन्होंने धरना प्रदर्शन तमाम चीजें वहां पर की थी और इसे लेकर प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के कैंप के बीच में एक तरह का टकराव और बयानबाजी भी शुरू हुई थी। अब जाकर उन पर यह आरोप लगाया है आशुतोष ब्रह्मचारी ने। हमारे साथ दीपक गंभीर जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी प्रयागराज से। इस वक्त दीपक, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी तलवार लटक रही है अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी को लेकर। एफआईआर दर्ज हो गई है। माघ मेले के दौरान बच्चों के शोषण का आरोप है। कल हमने इसके ऊपर बयान भी सुना अविमुक्तेश्वरानंद का कि ये सियासत के तहत हिस्ट्री शीटर जो हैं वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसके ऊपर एक सियासत भी है। और अभी गिरफ्तारी को लेकर क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए नगमा, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक ऑर्डर किया अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, और अब ये जो ताजा अपडेट है इस मामले में झूसी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पॉक्सो के एक्ट के तहत जो है धारा 5/6 और साथ ही तमाम ऐसी संगीन धाराओं में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जाहिर है कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को अब जांच करनी है इस पूरे मामले में। पुलिस अपनी विवेचना करेगी और कोर्ट ने सख्त ये हिदायत दी कि पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र रूप से इस पूरी जो मामले की जांच है वो करे और जांच की दिशा को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए, ताकि इस पर जो है तमाम जो है लीगल प्रोसीडिंग की जो कार्रवाई है वो आगे हो। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए, और अब पुलिस जो है उनको जो है तलब करके उनसे भी पूछताछ कर सकती है। रही बात अरेस्टिंग की, तो पुलिस की जांच में चीजें जो जिस तरीके की धाराएं जो दर्ज की गई हैं और जो जांच की दिशा जैसे आगे बढ़ेगी, जाहिर तौर पे क्योंकि पॉक्सो एक संगीन धारा है, इसमें अरेस्टिंग जो है पुलिस को करनी ही करनी है। तो तमाम जो है देखिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए भी जो है कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। हो सकता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे और क्रिमिनल पिटीशन के तहत जो है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर और साथ ही साथ अरेस्ट स्टे के लिए वहां पर पहुंचे और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। तो तमाम लीगल प्रोसीडिंग और लीगल जो है जो मायने हैं वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए भी खुले हुए हैं। लेकिन पुलिस को यह देखना होगा कि जिस तरीके की धाराएं लगी हैं उसमें पुलिस को क्या करना है, क्योंकि कोर्ट ने अपने 14 पन्नों के ऑर्डर में सख्त जिस तरीके के जो स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं वो ऑर्डर जो है बेसिकली जो है बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि पुलिस ने कहा है इस पूरे मामले में जो विटनेस है, जो बच्चे हैं, उनके बयान दर्ज किए गए हैं और पुलिस अपनी जांच की दिशा को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। पुलिस जांच की दिशा को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएगी। एफआईआर दर्ज हुए हैं पॉक्सो एक्ट के तहत, ये मामला है। बच्चों के बयान दर्ज किए गए हैं और वीडियोग्राफी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका दीपक गंभीर। जैसा आपने बताया कि तमाम लीगल रास्ते, विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं अभी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने। एफआईआर दर्ज होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद की लेकिन मुश्किल तो बढ़ गई है। पुलिस जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन इस सब के बीच यूपी में सियासत शुरू हो गई है। सबके अपने अपने दावे हैं। सच क्या है ये जांच के दौरान उम्मीद है कि सामने आए। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए धर्मगुरु, कानून के जानकार और राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अब अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर होगी। अब अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप। प्रयागराज की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। इस आदेश से पहले दोनों नाबालिगों के बयान भी अदालत में दर्ज हुए थे। यही वो मामला है जिसकी वजह से एक बार फिर अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों में आ गए हैं। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने प्रयागराज के झूसी थाना पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के सामने आने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने आरोपों को फर्जी बताया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने जल्द से जल्द इस मामले की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। वो व्यक्ति जो रामभद्राचार्य जी हैं, उनका शिष्य है, तो जो स्वयं हिस्ट्री सीटर है, जिसने जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके उगाही की है, लोगों को धमकाया है, चमकाया है, जिसका यही काम है, ऐसे लोगों को शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना करके उनका ये उपयोग करते हैं। उन धर्माचार्यों से तो आप लोग नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वो तो पोषित लोग हैं। हम चाहते हैं कि न्यायालय जल्दी से जल्दी इस पे गवाही साखी करा के निर्णय करे, ताकि गलत आरोप लगाने वालों को सजा हो सके, लोगों को न्याय में विश्वास आ सके कि देखिए ये परीक्षण कर लिया गया और परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी कर लिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाएंगे। कोर्ट ने जो नाबालिग बटुक थे उनके साथ यौन शोषण का जो मामला था, अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों के द्वारा घिनौना कार्य किया जाता था। हमने माननीय न्यायालय में 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। माननीय न्यायालय ने पूरी बात हमारे साक्ष्य देखने के बाद, हमारी पेन ड्राइव सीडी देखने के बाद यह तथ्य सामने आए माननीय न्यायालय ने कि यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी एफआईआर दर्ज होकर विवेचना होनी चाहिए। जाहिर है ये पूरा मामला कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज होगा, लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि इस मामले में सियासत भी कम नहीं होगी, बल्कि भरपूर होगी, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए हैं। लिहाजा खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसी एफआईआर के बहाने सीएम योगी को निशाने पर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो शंकराचार्य पर एफआईआर, इसके ऊपर सियासत भी भरपूर होगी, लेकिन उम्मीद है कि जो भी सच है वो सामने आए। हमारे साथ जुड़ गए अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शिवाचार्य साध्वी कृष्णश्री महामंडलेश्वर, और साथ ही हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, और प्रोफेसर महेश वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, और सत्या मुले, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सत्या मुले, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। पॉक्सो एक्ट में गंभीर मामला है ये, बच्चों का बयान दर्ज किया गया है, वीडियोग्राफी भी हुई है। विकल्प क्या है आगे कानूनी, और कितना गंभीर है जो एफआईआर उनके ऊपर बनी है, जो चार्जेस लगाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट ऐसा एक्ट है कि जिसमें बाल लैंगिक शोषण के खिलाफ जो भी कानूनी प्रोविजंस है वो उसमें है। और इसमें एक खासियत यह है कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, प्रूव करने का कि अगर हम इनोसेंट है, तो वो होता है अक्यूज के ऊपर। तो इस मामले में अभी ये जो कथित शंकराचार्य है, इनके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये इनोसेंट है, ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसी प्रावधान भी है, इसमें अरेस्ट के प्रावधान भी है। अगर ये हाई कोर्ट में जाके या सेशंस कोर्ट में जाके अगर ये बेल हासिल नहीं करते तो इसमें अरेस्ट होना जायज है। तो अभी जो चार्जेस लगे हैं उस पर अरेस्ट होना जायज है और हो सकते हैं वो पुलिस कार्रवाई करेगी इससे। लेकिन जिस तरह की सियासत सामने आई है, अनुराग भदौरिया, हमने सुना अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, वो लगातार सुर्खियों में है माघ मेले के बाद से, और कह रहे हैं कि एक सियासत है, उसके साजिश है, एक हिस्ट्री शीटर उनके ऊपर आरोप लगा रहा है।
कितनी सियासत, कितनी सच्चाई, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग न्यायालय का तो हमेशा से सम्मान करते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से टाइमिंग, किस समय ये चीज, भाई शंकराचार्य तो बहुत दिनों से हैं और जिस तरह का आरोप उन पे लग रहा है, तो इस समय भी देखना होगा कि जब ये माघ मेले के बाद से घटनाएं हुई या बटुकों का अपमान हुआ, बटुकों की जिस तरह से शिखा पकड़ के उनका अपमान हुआ है, तो जब ये घटना घटी है तब जाके याद क्यों आया है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। मैं तो कहता हूँ इसमें गहन जांच होनी चाहिए और विस्तृत जांच होनी चाहिए, दोनों तरफ की ऐसी जांच हो कि नेक नजीर बननी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि चूंकि जी माघ मेले के दौरान जो हुआ और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था अभी मुक्तेश्वर आनंद से, आप कह रहे हैं कि टाइमिंग, ये सब चीजें जुड़ रही हैं। महेश वर्मा, आपका जवाब? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जांच बहुत जांच जरूरी है। हाँ, जांच होनी चाहिए, दोनों तरफ जांच होनी चाहिए। जी, दोनों तरफ जांच होनी चाहिए। ठीक है महेश जी, टाइमिंग के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि ये पूरा हंगामा एक सियासत इसके ऊपर रही, एक टकराव माघ मेले के बाद से सवालों में बने हुए हैं ये, और सुर्खियों में बने हुए हैं, और साथ ही एक मोर्चा खोला हुआ है उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो समानता का अधिकार सबको प्रदान करता है, वो सबके ऊपर प्रभावी है। जिसका कोई संत हो या साधु हो या कोई भी हो, वो उससे परे नहीं है। दूसरा कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि निष्पक्षता के साथ कोई भी चीज होना चाहिए। ये दोनों चीजें साबित करती है कि हाँ, इस देश में किसी भी तरह का कोई भी घृणित कार्य हुआ हो या अपराध हुआ हो, उसमें कोई भी किसी तरह के जो है कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और रही बात की अनुराग भदौरिया जी जो बात कह रहे हैं, अगर इतनी विद्वेषता के साथ अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो पुलिस को इसमें कंप्लेन मिला था। पुलिस ने शिकायत के ऊपर जो है, अगर कोई और मामला होता तो तुरंत FIR करती। पुलिस ने कहा कि भाई आप जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अपनी चीजों को रिकॉर्ड कराइए, और कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके तहत जो है FIR दर्ज हुआ। पुलिस जो है पहले दिन अगर चाहती तो इसमें FIR दर्ज करके उसी टाइम ये जांच करती। अब सवाल है कि ऐसे में इसको लेकर कोई भी घृणित कुकृत्य है उसको लेकर इस तरह की सोच रखना और इस सोच के साथ राजनीति करना, ये दिवालियापन है। पर सोच के साथ आप भी कह रहे हैं कि सियासत इस पर होगी खूब, क्योंकि मोर्चा इन्होंने खोला था सरकार के खिलाफ। तीसरी जो सबसे भदौरिया साहब, इस देश में मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैं और भी जवाब दे दूं, देखिए जवाब दे दूं, इसी तरह जवाब दे दूं, इसी तरह के। देखिए महेश जी अनुराग को सुन लीजिए एक बार। महेश जी एक बार अनुराग जी को सुन लीजिए। जवाब दे दो। हाँ बोलिए। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं जो वो कह रहे हैं, वो दूसरे तरीके से कह रहे हैं। मैंने कहा इसकी पूरी गहन जांच होनी चाहिए, और जांच ऐसी होनी चाहिए जो पता चलना चाहिए कि दोनों तरफ गंभीर जांच होनी चाहिए, कहीं कोई बात तो नहीं है। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि न्याय नहीं होना चाहिए? मैंने कहा न्याय होना चाहिए और गंभीर जांच होनी चाहिए। किस तरह की गंभीर जांच? कौन सी एजेंसी जांच करे? कौन सी एजेंसी जो कर रही, अरे एजेंसी वो अपना तय करे किस एजेंसी से कराना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। और माननीय न्यायालय का तो हम सम्मान करते हैं, तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन मेरा बार बार यही कहने का मतलब है, हमने टाइमिंग पे सवाल उठाया है, बस और कुछ नहीं। जांच पूरी होनी चाहिए, जांच भी किसी प्रकार का कोई टाइमिंग पे सवाल है, और सबको ये लग रहा है क्योंकि कड़ियां जुड़ती हैं। टाइमिंग पे सवाल अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने कहा कि अगर करना होता बदले की भावना से तो पहले पुलिस जो है कार्रवाई कर देती, लेकिन माघ मेले में जो हंगामा हुआ, जिस तरह की उसके ऊपर सियासत हुई, और अब उसके बाद ये आरोप लगते हैं, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, जांच होगी। बहरहाल ये टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, टाइमिंग को लेकर ये कुछ भी कहें, और ये जिस तरह के वाद विवाद के जरिए अपनी राजनीति को करते हैं, सबसे पहले तो वही एक घृणा का मतलब राजनीति नहीं करते आप, इसको राजनीति से मत जोड़िए। हम न्याय की बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं बार-बार? अनुराग जी, मैं बीच में तो न्याय की बात कर रहे हैं सर, हम राजनीति की बात। अनुराग जी, आपने टाइमिंग पे सवाल उठाया है, तो उसको जवाब उसका सुन लीजिए महेश जी का। मैं दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, सब चाह रहे हैं कि साफ हो मामला। आपको राजनीति अभी मुक्तेश्वर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। क्या कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए था इस बात को?
अरे आप ये न्यायालय कहना का चाहते सम्मान हैं कर रहे, कह जो तो रहे हो, एडीजे कितनी बार बोले, बोले न्यायालय जो का हम एडीजे सम्मान करते ने हैं प्रभु, एफआईआर कह तो करने रहे का हैं, मान आदेश क्यों दिया, नहीं रहे हो आप? वो उसको ये टाइमिंग को कंसीडर करना चाहिए या वो मैं इसलिए कि कानून उस को समय जो कानूनन गलत हुआ है उसको कंसीडर करना चाहिए। जो दूसरे क्या मतलब है इस तरह का दूसरा पक्ष था उसके बयान का? पहले क्यों नहीं गया? नहीं, इस मेरा बयान का सवाल ये मतलब है। क्या है? दूसरा- नहीं, इस बयान का अरे मतलब मेरी क्या है? बात आप ही नहीं जुडिशियल सुनना चाहते, आप अपनी कहानी बता रहे हैं। आप न्यायालय तो नहीं अनुराग जी, महेश जी, आप एक मिनट सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। महेश जी सुन लीजिए एक मिनट। करते हैं आप, जुडिशरी के पीछे मत छुपिए। हमने कहा मैं सम्मान करता हूं नहीं। न्यायालय का, इसकी जांच गहन होनी चाहिए। आप जबरदस्ती जुडिशरी के पीछे घुस रहे हैं। अरे भाई, पीछे आप क्यों घुसना टाइमिंग की चाहते हैं? बात उसके कर पीछे रहे क्यों हैं। छुपना टाइमिंग चाहते से हैं? क्या मतलब है? टाइमिंग एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई इसके गहन जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मेरा अरे मैं मत कीजिए, मैं मत कीजिए जो मैं चलिए कह रहा चलिए हूं, आप अनुराग जी समझ एक में मिनट, आए। अनुराग जी धैर्य से दोनों एक दूसरे की बात सुने। एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रही हूं। देखिए बात यह है कि टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है और आपने सवाल ये उठाया, लेकिन ये कह रहे हैं महेश जी कि क्या कोर्ट को ये कंसिडर करना चाहिए था? गंभीर मामला है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए जांच इसकी गहन होनी चाहिए। और अफसोस की बात है कि इस तरह के मामले में, बच्चों के शोषण के मामले में अभी मुक्तेश्वर आनंद पर आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है। मैं जानना चाहूंगी, अब आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं और शिवाचार्य साथ भी हमारे साथ हैं। ये बहुत ही दुखद मामला है कि एक साधु संतों पे भी इस तरह के आरोप लगते हैं और अब आप देखें कि वो खुद कह रहा है, भी मुक्तेश्वरानंद, कि एक हिस्ट्री शीटर है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या संदेश जाता है? शिवाचार्य साध्वी जी। नमो नारायण। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो अभी मैं सबकी बातें सुन रही थी तो बड़ा अफसोस की बात है, जिस देश में संतों की पूजा होती है, जिस देश में संतों का बड़ा मान सम्मान होता है, और 4 शंकरा पीठ जो हमारे शंकराचार्य हैं, जिनके पास 4 वेदों का हमारे यानी कि कह सकते हैं कि 4 वेद उनके पास है। अब ऐसे में यहाँ पर ये मुद्दा जो उठा है, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब अभी तक तो मैंने यही देखा है, जब बहुत बड़ी कोई एक मामला चल रहा होता है तभी कोई दूसरा मामला आ जाता है, वो मामला एकदम दब जाता है। जहां आज देश में बच्चे गायब हो रहे हैं और यहाँ पर बच्चों का शोषण हो रहा है। अगर शोषण हो रहा है तो जिन्होंने भी, जो ब्रह्मचारी जी हैं, अगर उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, मैं कहती हूँ इनको ये काम पहले करना चाहिए। और भी अखाड़े और भी मठ है, वहां पर भी ये चीजें जांच करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन बच्चों का शोषण हो रहा हो। किसके ऊपर इल्जाम लगाया आपने? शंकराचार्य जी के ऊपर इल्जाम लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू धर्म में हमारे सबसे बड़े जो है माननीय है, और आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं बच्चों का शोषण। अगर आपने वीडियो बनाई होगी, वीडियो अगर आपने जो कोर्ट को दी होगी, क्या उसमें क्या शंकराचार्य जी हैं ये बताया जाए। कौन था जिसके ऊपर है उसके ऊपर। देखिए, मैं जिस पद पे बैठी हूँ, हमारे नीचे पता नहीं कितने लोग काम करे, कौन किसकी क्या दिमाग है, कैसी बुद्धि है, क्या कर रहा है। अगर है तो उसका दूध का पानी का पानी करिए। कानून अंधा नहीं है, कानून की आंख, देवी के ऊपर से आंख से पट्टी हट चुकी है। सारा जो है न्याय होगा, और ये देश की जनता, देश के लोग ये भी जागृत है, इनको पता है। पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है अभी, मैं उसका जवाब चाहूंगी। एक मिनट, आपने जो कहा वो ये कि एक बड़ा मुद्दा होता है, उसको ध्यान हटाने के लिए एक और मुद्दा आ जाता है। आप कह रहे हैं बच्चे गायब हो रहे हैं या दूसरा मुद्दा, यानी कि आप साफ कह रही हैं कि ये जो किया गया है इस समय, वो एक दूसरे मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। आचार्य विक्रमादित्य, आपका जवाब। देखिए यहाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की राजनीति में एक बहुत बड़े पद, सबसे बड़ा भारतीय संस्कृति में जो पद है वो शंकराचार्य पद है, उसको घसीटा जा रहा है। मैं कहूंगा सबसे दुर्भाग्य। और सबसे पहले अगर ऐसा कोई कार्य, किसी पे एलिगेशन भी लगता है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति को सबसे पहले अपने पद को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इतना भयावह अपराध का एक एलिगेशन लगा है। राजनीति के अंदर वो फंसे हुए हैं, और जो राजनीति के अंदर फंसते हैं ना लोग, तो इसी प्रकार से कूद बिलाओ, कहीं ना कहीं चील कौए आ जाते हैं राजनीतिक स्वाद को लेने के लिए, खींच के धर्म का नाम बदनाम ना, मैं कहूंगा धर्म पद का नाम बदनाम ना करें। धर्म का नाम बदनाम हो रहा है ना, धर्म का नाम बदनाम हो रहा है, आप मान रहेंगे, और सियासत में घसीटा गया है, जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। और मैं कहूंगा जबरदस्ती, आप इतने स्वर्णिम काल में, भारत का स्वर्णिम काल आरंभ हुआ था, नवनिर्माण का काल आरंभ हुआ था, और उसके बाद जिस प्रकार से राजनीति गंदी रूप से की गई है धर्म पद को उपयोग करते हुए, मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण। ये बात, ये जो पद है ना, ये जो ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे, हमारे बाबा के मामा जी थे जो उस पद पर आसीन हुए थे, और ऐसे व्यक्ति थे कि जो साक्षात सदाचार के पूर्ण, इनको अवतार कहा जाता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, ये ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति, उनको पद छोड़ना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं। अभी अभी ये हमने सुना
कि महामंडलेश्वर जी बता रही थी हमें, साध्वी शिवाचार्य, कि एक शंकराचार्य पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप देखें कि बदनाम एक दूसरे को दो लोग, रामभद्राचार्य जी के कैंप के हैं ये, जिन्होंने, शंकराचार्य ने खुद कहा है कल कि हिस्ट्री शीटर है, वो इन पे आरोप लगा रहे हैं, ये इन पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये खुद आपस में टकराव है और उसके बाद सियासत है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है इसमें? राजनीति को नहीं, सबसे पहले राजनीति की जो पूरे धर्म का जो अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी बनती है, और उस पद पर जो आसीन है, जो आज अभी मुक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि उस शंकराचार्य पद पर वो आसीन है, तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने आप को उस पद से अलग करूं जिससे वो पद, आप मुझे बताइए पुलिस की जांच में क्या शंकराचार्य जैसे पद पर आसीन व्यक्ति को जाना चाहिए, तो उस पद से उनको हट जाना चाहिए। तो क्या पद से हट जाना चाहिए इन्हें, शिवाचार्य साध्वी कृष्णा? साध्वी कृष्णा, क्या पद से हट जाना चाहिए? आरोप बहुत बड़ा है क्योंकि। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो यहाँ पे विक्रमादित्य जी की बात से यहाँ पर तो सहमत हूँ। अगर कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है और मैं गलत अगर नहीं हूँ तो मैं उस समय पद को छोड़ूंगी, और फिर देखिए मान सम्मान के साथ में यही लोग जिन्होंने इल्जाम लगाया यही पद पे उनको बैठाएंगे। आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? अगर ये गलत चीजों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, मैं शुरू से देख रही हूँ राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको भी जो है राजनीतिक लोगों से दूर रहना चाहिए था, मगर जैसे ही आए हैं तो राजनीतिक माहौल हो गया। संत का काम, मैंने ये शुरू से कहा है कि भाई हमारा जो है समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है उनको दूर करने का है। यहाँ तो राजनीतिक मुद्दा लग रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे पे छीटाकशी हो रही है, तो एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है, पर आप ये मानती हैं कि पद अभी छोड़ देना चाहिए? छीटाकशी हो रही है जब तक साफ ना हो मामला। अभी एकदम अचानक तो मैं नहीं कहूंगी, अभी कोर्ट का फैसला आने दीजिए। अच्छा, कोर्ट का फैसला ठीक है, पर आपने इसके पहले जो बात कही थी कि एक बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, उसके ऊपर महेश जी आपका जवाब। शिवाचार्य साध्वी कृष्णा ने, अभी आपने भी सुना, इसके पहले कहा था कि ये इस वक्त जो हो रहा है, बच्चों के गायब होने का मामला सामने आया, लेकिन मुद्दा ये आ गया, और फिर दूसरे जगहों पर भी इसकी जांच पड़ताल हो कि कहां पर किस शिविर में क्या हो रहा है। देखिए, उन्होंने एक बात और रेखांकित करी, और वो ये कि भाई जो आश्रम है, मठ है, या कोई भी ऐसी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है जहाँ पे कोई अनाचार, दुराचार या इस तरह के कुकृत्य होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको लेकर सबको जो है सजग रहना चाहिए, और जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनके लिए ये जरूरी है कि इस तरह की जब चीजें, इस तरह के जो वातावरण तैयार होते हैं, तो उस टाइम जो है अपने आप को थोड़े सजगता के साथ अपनी बातों को रखने चाहिए। सवाल ये है कि आप जब एक चोला धारण करते हैं तो आपके ऊपर जो है एक धर्म ध्वज को लेकर चलने की बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब वो जो है, अब वो अगर वो कहीं धूमिल पड़ रहा है तो आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि निश्चित रूप से अगर इस तरह के कोई कुकृत्य हुए हैं या कोई ऐसा चीज हुआ है, और इसमें मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप अभियान चलाइए। तो आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है अगर धर्म को बदनाम किया जा रहा है तो। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीजों को, मैं चाहती हूँ ये न्याय होना चाहिए, पता होना चाहिए कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं अब सत्यामूर्ति जी के पास चलूंगी, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, ये पूरी बातें आपने सुनी, आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? जाहिर है कि उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं, अभी आरोप भी सिद्ध नहीं हुए हैं, मामला गंभीर है, और उसके बाद तमाम लोग जो इसमें सियासत की बात आ रहे हैं, पर कानूनी इसमें एंगल आप बताइए। देखिए, कैसा है कि जो पीड़ित है उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया था, फिर उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को अप्रोच किया था, जाहिर है एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसी वजह से उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट को जब अप्रोच किया तब ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, इन्होंने अपना बयान दिया, अपने स्टेटमेंट्स और जो भी इनके पास एविडेंसेस है वो दिए। इसमें ऐसा होता है कि ये स्पेशल कोर्ट जो है ये एक मैकेनिकल स्वरूप से ऑर्डर पास नहीं करता। आपने देखा हुआ कि ऑर्डर इन्होंने रिजर्व करके रखा था, इसके ऊपर जज ने अपना माइंड अप्लाई किया, अपना मस्तिष्क अपनी सोच अप्लाई की, कायदा कानून जो है उसमें जो प्रोविजंस है उसका इवैल्यूएशन हुआ, उसके बाद में उनको जब प्रथम था इसमें कोई सत्य नजर आया, तब जाके एक स्पेशल कोर्ट ने एक जिम्मेदार व्यक्ति जो भी आज शंकराचार्य के पद पे है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो ये एक मैकेनिकल ऑर्डर नहीं है। अगर इस स्वरूप से अगर ऑर्डर आया हुआ है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शंकराचार्य जी है जिस पद पे आज जो है, अगर वो
राजनीति में अगर अपना हाथ डालते हैं, उस पर वक्तव्य करते हैं, तो उनको ये सारी जो लड़ाइयाँ है इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और आज की तारीख में अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है और अगर कोई बोलता है कि एक मामला दबाने के लिए दूसरा मामला आ रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि ये तो एक राजनीति का पार्ट एंड पार्सल है। बिल्कुल। तो अगर वो राजनीति में हाथ डालेंगे तो राजनीति का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में ये भी बता दें कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोप गंभीर हैं, एफआईआर दर्ज हुई है और आगे अब कोर्ट फैसला करेगी और सबकी उम्मीद यही है कि गहन जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए।